सृष्टि बन गई है अब डॉक्टर वानी, और यहाँ जो है कुछ ट्रायंगल भी साथ लेके आई है, ऐसे कुछ है। अब आप अगर देख रहे हैं ट्रायंगल, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बस छोड़ देना चाहती हूँ कि आप सोचो सोचो कि क्या हो सकता है। बट यस, कुछ ट्रायंगल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या पता। अच्छा, यहाँ पर जो है डॉक्टर वानी प्ले करके कैसा लग रहा है, और क्योंकि ये सबसे कि कैसा लग रहा है, ये जो शब्द ये जो लाइन है वो सब डॉक्टर्स के करीब होती है कि कैसा लग रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ एवरीथिंग अबाउट वानी, क्योंकि मुझे एक तो मेडिकल टर्म्स और बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं यहाँ पर आने के बाद में, अलग अलग केसेस, क्योंकि हम शूट करते हैं। तो एक तो लर्निंग एक्सपीरियंस भी है कि मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ में भी पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और डॉक्टर वानी, क्योंकि उस कैरेक्टर में इतने लेयर्स हैं और इतना कुछ है उसके अंदर कि आप एक बार में वानी को नहीं समझ सकते। आपको वानी को समझने के लिए उसको वो धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। और वो चीज़ एक्सपीरियंस करना मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग। मतलब मुझे जिसमें मज़ा भी आया, मैंने इस बारे में रिसर्च भी की, बिकॉज़ वानी बिल्कुल अपने इमोशंस शो नहीं करती, लेकिन कैमरे में तो मुझे शो करना है। पर वो कैसे करना है, तो मैंने उस चीज़ के बारे में एक्चुअली रिसर्च की कि मैं किस तरीके से उस चीज़ को पोर्ट्रे करूं कि लोगों तक भी पहुंचे, लेकिन वो किसी को नहीं दिखाना चाहती है, बहुत गार्डेड रहती है। अब उसके अंदर जितना दुख है, जो तकलीफ़ है, वो किसी को नहीं बताना चाहती। और जिस सिचुएशन से वो डील कर रही है वो अकेली ही कर रही है। ज़्यादा तो नहीं बता सकती, बट उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर के लिए ऐसा कुछ पोर्ट्रे करना और ऑडियंस तक पहुंचाना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन इसी चीज़ में मज़ा भी आता है, तो मुझे मज़ा आ रहा है। जो है इकबाल है, गुलकी है, कितना पहले से उन्हें जानती थी, उनके शोज़ देखे थे, और अब यहाँ उनके साथ काम करने मिल रहा है, तो कैसा कुछ, क्या रिएक्शन था फर्स्ट? मैं पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन जब मैं मिली, हम लोग वर्कशॉप में मिले थे, तो तब से ही आई थिंक बॉन्ड बन गया था। और बहुत ही स्वीट हैं दोनों ही, काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। गुलकी आई थिंक जॉइन लेटर, बट इकबाल जी के साथ में मैं काफ़ी पहले से, बिकॉज हम लोग साथ में वर्कशॉप किया, मैंने मॉक शूट उनके साथ में किया, तो एक बॉन्ड पहले ही बन गया था। एंड वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि सेट पे बहुत ही पॉजिटिव माहौल रहे, एंड ही ब्रिंग्स चॉकलेट्स एंड स्वीट्स फॉर एवरीबडी, एंड बहुत स्वीट एंड बहुत सपोर्टिंग सपोर्टिव है। तो मुझे कभी भी कोई इशू नहीं हुआ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमेशा उन लोगों के साथ, मतलब आई फील लाइक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे अच्छे एक्टर्स के साथ में काम करने का चांस मिल रहा है। और ऑफ स्क्रीन भी बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगी, वो डॉक्टर वानी कुछ? अपनी ऑडियंस से बस इतना कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर वानी आने वाली है 6 अप्रैल से रात 8 बजे, तो आप ज़रूर देखिएगा डॉक्टर वानी को। और उसको अगर और ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग द शो, बिकॉज द शो इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। आपने जितना भी जो भी कुछ देखा होगा उससे अलग है। यहाँ तक कि हमारी एक्टिंग का पैटर्न भी अलग है। हमने वो एक्टिंग नहीं की जो टीवी में हम नॉर्मली करते हैं। हम नेचुरल जितना रख सकते हैं उतना नेचुरल और अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप सब देखिए और बताइए हमें कैसा लग रहा है, क्योंकि सब ने काफ़ी मेहनत की है। ओके, आई एम जस्ट नाउ सेइंग एनीथिंग। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।